गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की 5th क्लास। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो क्लास है वो आपका है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक तो मैंने आपको जो सेकेंड क्लास में कराया था क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मैं मान लीजिए कि 3 मार्कर परचेज करके ला रहा हूँ, जितने में उतने में मैं 2 मार्कर बेच रहा हूँ, तो मेरे पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 मार्कर का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मैं बोलूँ कि द CP ऑफ 3 मार्कर्स इज इक्वल टू SP ऑफ 2 मार्कर्स। इसका मतलब जितने में मैंने 3 मार्कर लाया उतने में मैंने 2 मार्कर बेचा, तो मेरे पास कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्या हुआ? 1 मार्कर का हुआ। और इस प्रॉफिट परसेंटेज को मैंने आपको अमाउंट पे भी कन्वर्ट करके बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि कभी भी क्वेश्चन क्वांटिटी बेस आए तो हमेशा सॉल्व हम किस पे करते हैं? सोल्ड क्वांटिटी पे करते हैं। तो यहाँ मैं आपको सारे क्वेश्चन को एक तो प्राइस में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा, दूसरा आपको जो मैंने तरीका बताया था वहां से बताऊंगा। इससे आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को क्या करता है? अपने कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, बट यूजेस 10% फॉल्स वेट। 10% का वो फॉल्स वेट करता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि 900 ग्राम एट अ प्लेस ऑफ 1 kg। इसका मतलब यही हुआ, यानी अगर हम क्वेश्चन को समझे सबसे पहले तो 900 ग्राम वो देता है कस्टमर को 1 kg के प्लेस पे। यानी कोई शॉपकीपर है वो 900 ग्राम परचेज करके लाता है और कस्टमर को कितना 1 kg परचेज करके लाता है और उसी पैसे में कस्टमर को कितना देता है? 1 kg। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो उसका है CP ऑफ 1 kg इक्वल टू SP ऑफ 900 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? CP ऑफ 1 kg इक्वल टू SP ऑफ 900 ग्राम। यही क्वेश्चन कह रहा है कि 10% का वो फॉल्स वेट कर रहा है, यानी 1 kg की जगह कितना दे रहा होगा? 900 ग्राम। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 ग्राम का। आप देखिए कि वो परचेज करके कितना लाया? 1 kg। कस्टमर को दे कितना रहा है? 900 ग्राम। तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का प्रॉफिट हम कैलकुलेट किस पे करेंगे? हमेशा मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चन क्वांटिटी बेस हो तो आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे सोल्ड क्वांटिटी पे कि कितनी क्वांटिटी बिकी हुई है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बिकी हुई है? 900 ओवर 900 ग्राम इंटू 100, यानी फाइनली क्या आएगा आपका? 100/9 यानी 11 होल 1/9%। फर्स्ट तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया था। सेकंड क्या है कि आप चाहें तो इसी को प्राइस में कन्वर्ट कर लें। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम की जो CP है वो आपका है 1000 रुपीज। ये हमने दोनों 1000 इसलिए माना है ताकि आपके लिए क्वेश्चन क्या हो? आसान हो। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको प्राइस में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 ग्राम का 1000 रुपीज मान लीजिए या 100 ग्राम का 100 रुपीज मान लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 1000 ग्राम तो लाता है, कस्टमर को दे कितना रहा है आपका? 900 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि 900 ग्राम का जो SP है वो कितना है? अभी भी 1000 रुपीज है या नहीं है? क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है। और शॉपकीपर सोल्ड 900 ग्राम एट अ प्लेस ऑफ 1 kg। तो 100 ग्राम उसने लाया कितने में? 1000 में। और 900 ग्राम वो बेच कितने में रहा है? 1000 में। आ रही बात समझ में? तो अब देखिए कि 900 ग्राम का SP कितना है? 1000, लेकिन 900 ग्राम का CP कितना रहा होगा? ये चीज हमने लेट की हुई है। अब यहां से देखिए कि 900 ग्राम का 1000 ग्राम का CP 1000, तो 900 ग्राम का CP कितना होगा? 900। यहाँ पे क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? प्राइस में। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 100 रुपीज का। और जब भी क्वेश्चन प्राइस बेस होता है हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है? CP पे। तो 100 ओवर 900 इंटू 100 यानी 100/9 यानी क्या हो गया? 11 होल 1/9%। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीका बताया। एक तो आपको मैंने बताया हमेशा क्वांटिटी बेस, तो जब भी क्वांटिटी बेस तो क्या होगा? सोल्ड क्वांटिटी। दूसरा इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो सबसे इजी वे है, अगर ये कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप मान लीजिए 1000 ग्राम का CP 1000 रुपीज, कस्टमर को दे कितना रहा? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का SP कितना होगा?
ये हमने वैल्यू लेट करना है हर क्वेश्चन में ताकि आपको आसान हो जाए। तो 900 ग्राम का एसपी 1000, लेकिन 900 ग्राम का सीपी कितना होगा 900, तो प्रॉफिट कितने का होगा 100 का आउट ऑफ 900 इंटू 100। और ये है कि आपका सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व होना है। क्लियर? चले नोट कर ले इसको। तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन को एक एक दो तरीके से देखेंगे ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्लियर? चले नोट करें इसको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज लिख लेना है कि 100 ग्राम का जो सीपी है वो क्या है 100 रुपीज है। ये वैल्यू हम इस तरह के क्वेश्चन में पहले से ही लेट करके चल रहे हैं। फर्स्ट वे जो है ये, दोनों तरीके में आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज ए 10% फॉल्स वेट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग का मतलब यह है कि जब वो परचेज करने गया तो 10% का फॉल्स वेट किया। 10% का फॉल्स वेट मतलब मैं एक शॉपकीपर हूं तो कहीं ना कहीं से चीजों को क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो 10% का फॉल्स वेट मतलब मैं कितना लेके आऊंगा 100 ग्राम की जगह 10% एक्स्ट्रा, यानी 110 ग्राम का जो मेरा सीपी रहा होगा वो क्या रहा होगा 100 रुपीज। क्योंकि मुझे लाना 100 ग्राम था बट मैंने 10% की चीटिंग की, यानी कितना लाया मैं 110 ग्राम का सीपी कितना होगा 100 रुपीज। क्लियर? आ रही बात समझ में? आगे क्या कह रहा है कि 10% का वो फॉल्स वेट काम करता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेलिंग। मतलब जब वो कस्टमर को बेच रहा है तब भी 10% का फॉल्स वेट कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पे 100 ग्राम जो हमारा स्टैंडर्ड था इसमें 10% की चीटिंग करनी है आपको बेचते टाइम। तो आप कस्टमर को कितना दोगे 900 ग्राम का जो एसपी होगा वो कितना होगा 100 रुपीज। क्लियर? अब देखिए कि यहां पे 110 ग्राम का सीपी कितना 100 रुपीज, 90 ग्राम का एसपी कितना 100 रुपीज। तो अगर आप चाहें तो दोनों क्वांटिटी को क्या कर लें, सेम कर लें। तो दोनों क्वांटिटी को सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई 9 से और इसको मल्टीप्लाई 11 से। तो इसको जब हम 9 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 990 ग्राम का जो सीपी होगा वो होगा 900 रुपीज। ये प्रॉपर मैं आपको अमाउंट में कन्वर्ट कर रहा हूं। और यहां से 990 ग्राम का जो आपका एसपी होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1100 रुपीज। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है कि 100 ग्राम की जो कॉस्ट है वो क्या है 100 रुपये है। आपको 10% की चीटिंग करनी है खरीदते समय, तो आप 100 ग्राम की जगह कितना लाओगे 110 ग्राम, लेकिन पैसे कितने दोगे 100 रुपये, यानी ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। आप एज ए शॉपकीपर हैं, बेचते समय आपको 10% की चीटिंग करनी है, यानी आप 100 ग्राम की जगह कितना दोगे 900 ग्राम, एसपी कितना होगा 100 रुपीज। मैं यहाँ पे प्राइस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को हम लोग आर्टिकल बेस या क्वांटिटी बेस नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी बेस अभी मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट आपका आंसर आना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्वांटिटी 110 है, यहाँ पे 90 है, तो दोनों को सेम करना। हम लोग ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। तो इसको मल्टीप्लाई 9 से, इसको मल्टीप्लाई 11 से, तो 990 ग्राम 990 ग्राम 1100 कितने का प्रॉफिट 200 का। क्वेश्चन प्राइस बेस, यानी आउट ऑफ 900 इंटू 100, यानी फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी 22/9%। ये हो गया हमारा प्रॉपर सॉल्व अकॉर्डिंग टू प्राइस। अभी इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूं अब आपको कैसे करना है। 100 ग्राम हमारा क्या है स्टैंडर्ड है, 10% की आपको चीटिंग करना है, तो आप लेके कितना आओगे 110 ग्राम। कस्टमर को 10% की चीटिंग करना आपको बेचते समय, तो दोगे कितना आप 90 ग्राम। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन क्वांटिटी बेस हो आपको क्या देखना है कि क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है। तो क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है 90 ग्राम, आप लाए कितना हो 110 ग्राम, आपने प्रॉफिट कितने का लिया 20 का। किस पे कैलकुलेट होगा सोल्ड क्वांटिटी। सोल्ड क्वांटिटी कितनी है 90 इंटू 100, यानी 200/9, यानी 22/9% का क्या होगा प्रॉफिट। क्लियर? आई होप आपको दोनों बातें समझ में आई होगी। यहां पे बस आपको ये समझना है कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हो रही है। क्लियर? नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसी तरह की चीजें हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो क्या है 100 ग्राम सीपी 100 रुपीज।
ये हम स्टार्टिंग से ही ऐसे क्वेश्चन में लेट करके चल रहे हैं जब भी हमें प्राइस के बेस पे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 44% लॉस। ठीक है, सेल्स हिज गुड्स एट 44% लॉस का मतलब 100 ग्राम का जो एसपी होगा वो 44% लॉस। 44% लॉस का मतलब क्या हो गया आपका 56 रुपीज। क्लियर, क्योंकि ये हमने लेट किया हुआ है। आगे क्या कह रहा है आपका, बट ही यूज 30% लेस वेट। 30% लेस वेट का मतलब क्या है कि 100 ग्राम की जगह वो कितना देगा, 30% लेस वेट मतलब 70 ग्राम, यानी 70 ग्राम का जो एसपी है वो आपका क्या है 56 रुपीज है, क्योंकि वो 30% लेस दे रहा है। क्लियर, यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100 ग्राम का सीपी 100 रुपये, लेकिन 100 ग्राम का एसपी 56 रुपीज होना चाहिए, लेकिन वो 30% फॉल्स वेट दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर को वो 100 ग्राम नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है 70 ग्राम का एसपी कितना हो गया 56 रुपीज। अब आपको पता है 70 ग्राम का एसपी अगर 56 है तो 70 ग्राम का सीपी कितना होगा अपना स्टैंडर्ड, 100 ग्राम का 100 रुपीज, तो 70 ग्राम का 70 रुपीज। क्लियर, अब आप देखिए आपके पास वेट दोनों क्या है, सेम है। जब वेट दोनों सेम है तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, आप खरीद के कितना लाए हो 70 रुपये, बेच कितने में रहो 56 में, तो आपका जो लॉस है वो कितने का 14 का। कैलकुलेट किस पे होगा, प्राइस बेस है सीपी पे, 14/70 इंटू 100, यानी फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी 20% का उसका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये तो हो गया हमने प्राइस पे किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, 100 कितने का लॉस हो रहा है उसको 44% का, यानी कितना देगा 56। 30% फॉल्स वेट या लेस वेट, यानी 100 की जगह कितना देगा कस्टमर को 70। कितने का लॉस 70 कस्टमर को दे रहा है 56 है, 14/70 इंटू 100, यानी 20%। आपको यहां पता है कि 100 का 100 रुपये, तो 100 की जगह वो कितना ले रहा है 56, और 100 की जगह दे कितना रहा है 70, तो 70 कस्टमर को दे रहा है, लिया कितना है 56, कितने का लॉस 14 का, 14/70 इंटू 100, यानी 20% का क्या हो गया उसको लॉस। क्लियर, तो दोनों चीजें हैं, ये आपके लिए समझना आसान है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने पहले से ही लिख लिया आपका क्योंकि हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स, ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट बट ही यूजेज 10% लेस वेट। ठीक है, 10% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम का जो एसपी होगा वो क्या होगा 110 ग्राम। क्लियर, आरी बात में 100 ग्राम का जो एसपी होगा वो क्या होगा 110 ग्राम। कह रहा वो 10% क्या कर रहा है आपका फॉल्स वेट। 10% फॉल्स वेट का मतलब 90 ग्राम। 90 ग्राम का जो एसपी होगा वो क्या होगा 110 ग्राम। अब हमें 90 ग्राम का क्या चाहिए सीपी, तो 90 ग्राम का जो सीपी होगा वो क्या होगा, यहां पर गलत लिखा है मैं 100 ग्राम का एसपी है, सारे रुपीज आएंगे ना। क्लियर, क्वेश्चन में दोनों जगह आपका वेट क्या हो गया सेम। सीपी कितना है 90 रुपीज, एसपी कितना है 110 रुपीज, कितने का प्रॉफिट 20 का, आउट ऑफ 90 इंटू 100, यानी 2/9%। क्लियर, अभी इसको दूसरे तरीके से करते हैं। आरी बात समझ में, सबको समझ में आ रहा है। आपको सिंपल वेट के अकॉर्डिंग वेट बनाना है और प्राइस और यहाँ पे सीपी लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग चीजों को आपको सॉल्व करना है। 100 ग्राम के चीज 10% प्रॉफिट यानी 110, 10% फॉल्स वेट 90, कितने का फायदा 20 का, आउट ऑफ 90 इंटू 100, 2/9%। देखिए यहां भी यही चीजें चलती है, बस ये है कि यहां पे स्टेप वाइज लिखा जा रहा है। यहां पे भी क्या है 100 रुपये आपका सीपी भी है और 100 रुपये आपका क्या है 100 ग्राम आपका वेट भी है और 100 क्या आपका प्राइस भी है। तो 100 की चीज 10% प्रॉफिट यानी 110 में, और 10% फॉल्स वेट यानी 90 ग्राम। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी क्वेश्चन को क्वांटिटी बेस कितना दिया उसने 90 ग्राम, प्रॉफिट कितने का लिया 20 का, आउट ऑफ 90 इंटू 100 यानी 22, 2/9।
9%। क्लियर, चलिए नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 4% लॉस। 4% लॉस का मतलब 100 ग्राम का जो एसपी होगा 4% लॉस यानी 96 रुपीज। क्लियर, आगे क्या कह रहा है आपका, बट ही यूजेज फॉल्स वेट, और वो वेट में क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, सो हिज प्रॉफिट इज 20%। अब देखिए यहां पे वेट की बात नहीं कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रॉफिट उसका क्या दे रहा है, 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब आपको पता है 1/5, तो 5 हमारा क्या होता है, सीपी, 1 हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, तो एसपी क्या होगा यहां पे 6। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, अपने आर्टिकल को 4% के लॉस पे बेचा, 4% के लॉस पे बेचा, लेकिन कुछ ना कुछ वेट में वो क्या कर रहा है, फॉल्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, तो 5 क्या होगा, सीपी, 1 क्या होगा, प्रॉफिट, तो 6 क्या होगा, एसपी। अब हमें कहीं ना कहीं एसपी तो पता है, हमें अपना बनाना क्या है, सीपी। जैसे ही सीपी बनेगा यहां से लेके हम वहां पे क्या बना देंगे, क्वांटिटी बना देंगे, फिर हमें फॉल्स वेट पता चल जाएगा। तो देखिए सीपी की वैल्यू, एसपी की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 6, और 6 की वैल्यू यहां पे हमने कितना लिखा हुआ है, 96, तो 1 की वैल्यू 6, हमें क्या, सॉरी 1 की वैल्यू 16, हमें क्या चाहिए, सीपी, सीपी का मतलब 5, तो 5 की वैल्यू 80 रुपीज, यानी 80 रुपीज हमारा क्या होगा, सीपी होगा। क्लियर, यानी यहां पे आ गया आपका 80 रुपीज उसका क्या है, सीपी है। आधी बात समझ में, इस कंडीशन में जो उसका सीपी है वो क्या है, 80 रुपीज है, और आपको पता है कि जब सीपी 80 रुपीज है तो क्वांटिटी कितनी रही होगी, 80 ग्राम। क्लियर, कस्टमर से वो कितना ले रहा है, 96 रुपीज। क्लियर, 4% लेस, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका सीपी कितने का लगा हुआ है, 80 रुपए का, तो 80 रुपए में उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम की सीपी कितनी है, 80 रुपीज, लेकिन 80 ग्राम की एसपी कितनी है, 96। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फॉल्स वेट, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फॉल्स वेट, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर को 100 की जगह कितना दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। बात समझ में आ रही है, फिर से मैं बता देता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम थी नहीं, 96 रुपीज वो ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेट में क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, तो 96 हमारा एसपी है, इसके अकॉर्डिंग सीपी कितना बना, 80 रुपए, तो सीपी तो 80 रुपीज है, तो 80 रुपीज में वेट कितना आएगा, 80 ग्राम, यानी कहीं ना कहीं वो 100 की जगह कितना दे रहा है, 80 ग्राम, तो कहीं ना कहीं 20% का वो क्या कर रहा है, फॉल्स वेट कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेट यूज एट अ प्लेस ऑफ 1 kg। तो अगर आपका 100 ग्राम की जगह 800 ग्राम, तो 1 kg की जगह वो कितना यूज कर रहा होगा, 800 ग्राम। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर, दूसरा इसका तरीका जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि उसको 4% का लॉस हो रहा है। 4% लॉस का मतलब देखिए 100 के आर्टिकल वो कितने में दे रहा होगा, 96 रुपीज में, लेकिन इस 96 में यहां तक थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो ये 96 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की वैल्यू है, क्योंकि उसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आरी बात में, यानी जो अपना वेट है, कहीं ना कहीं पैसे में तो कुछ कर नहीं रहा है, तो अपने वेट को वो 120% बना दे रहा है, मतलब जो वैल्यू दे रहा है उसी को कन्वर्ट किस में कर दे रहा है, 120% में। तो जो हमारा 100% वेट आएगा वहीं वो क्या कर रहा होगा, एक्चुअल में यूज कर रहा होगा। तो 120% की वैल्यू कितनी हो गई, 96, तो 1% की वैल्यू 96/120, तो 100% की वैल्यू 96/120 इंटू 100, यानी कितना आ गया आपका, 80% वो वेट कर रहा होगा। क्लियर, बात समझ में आई। यहां पे समझिए इस चीज को कि 100 ग्राम और 100 रुपीज यहां पे सेम है, तो ये कितने में दे रहा है, वो 96 रुपीज में। ठीक है, अब ये जो 96 रुपीज है वो उसके 120% की वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि 96 रुपीज में बेचने के बाद भी उसको 20% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो वेट था, जैसे मान लीजिए 500 ग्राम है, उसी को मैंने 600 ग्राम कर दिया, तो जो 600 ग्राम बन रहा है वही मेरा प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। यानी ये 120% की वैल्यू हुई, तो 1% की वैल्यू 96/120, तो 100% की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 80
80 का मतलब 1 kg की जगह कितना यूज किया जा रहा होगा, 800 ग्राम। तो ये हमने यूनिटरी से बता दिया, ये मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके क्लियर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, और शॉपकीपर सेल्स इज गुड्स एट 10% लॉस। 10% लॉस का मतलब 100 ग्राम का जो एसपी होगा वो क्या होगा आपका 90 रुपीज, 10% लॉस। बट ही यूजेज X% लेस वेट, यानी कहीं ना कहीं वो X% क्या कर रहा है, लेस वेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था 20% लेस वेट कर रहा था, ऐसे यहां पे क्या दे दिया गया है, X% वो क्या कर रहा है, वेट लेस कर रहा है। ठीक है, क्लियर। हिज गेन इज 20%। अब देखिए यहीं पे सॉल्व होना, उसका जो प्रॉफिट है 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 हमारा CP, 1 क्या होगा प्रॉफिट, तो 6 क्या होगा SP। क्लियर। इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 90 रुपीज, तो 6 की वैल्यू 90 रुपीज, तो 1 की वैल्यू 15, हमें क्या चाहिए अपना CP, 5 की वैल्यू 75 रुपीज, यानी 75 रुपीज अगर हमारा CP होगा तो जो भी उसको परसेंटेज चाहिए, देखिए मिल रहा है सीधे सीधे 15 का फायदा 1/15/75 यानी 1/5। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, तो अगर CP 75 है तो वेट कितना होगा, यहां के अकॉर्डिंग 75 ग्राम होगा। बात समझ में आ रही है, पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही था, बस वहां पे ये पूछा गया था कि कितना ग्राम यूज कर रहा है। तो आप देखिए 100 ग्राम की जगह वो 75 ग्राम दे रहा है, यानी 25 ग्राम लेस दे रहा है किस पे, 100 पे, तो परसेंटेज भी क्या हो जाएगा 25% लेस वेट। क्लियर, आई बात समझ में। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल, ये आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग कर रहे हैं, 100 ग्राम का SP 90 रुपीज, लेकिन उसको 20% का फायदा आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये 120% की वैल्यू। यहां से भी देखते हैं प्रॉफिट इक्वल टू 20%, 1/5 यानी 6 की वैल्यू 90, तो 5 की वैल्यू 75। आप देखिए यहाँ पे 75 का आर्टिकल हम 90 में बेचेंगे तभी तो हमें 15 का फायदा होगा, 15 का फायदा 75 पे, लेकिन 75 ग्राम का जो रुपीज लगे हैं उसमें वेट कितना आएगा, 75 ग्राम, तो कितना लेस वेट हो रहा है 25 ग्राम। क्लियर, यहां से हमने कर लिया। जो दूसरा तरीका बताया वहां से देखते हैं, 100 आपका दोनों है, 100 की चीज 90 और उसको 20% का फायदा हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 90/120, देन 100 की वैल्यू 3/4 इंटू 100, यानी कितना हो गया 75%। तो 100 की जगह वो कितना दे रहा है 75%, यानी फॉल्स वेट कितने का कर रहा है 25%, और यही हमारा क्या हो जाएगा X की वैल्यू। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी जो आपकी कंफ्यूजन रह रही होंगी इस टाइप के क्वेश्चन से, वो भी आपकी सॉल्व हुई होंगे। क्लियर, नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। और डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट 6 होल 1/4% लॉस, यानी यहां पे पहले ही आ गया, अब वेट की बात नहीं कर रहा, लॉस 6 होल 1/4%, तो आपको पता है इसका मतलब 1/16, तो 16 हमारा क्या होगा CP, 1 हमारा क्या होगा लॉस, तो जो SP होगा वो क्या हो जाएगा 15। क्लियर, आरी बात में जो SP होगा वो क्या हो जाएगा आपका 15। तो अब यहां पे कह रहा है कि वो इतने के लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो 100 ग्राम का CP क्या है 100 रुपीज, तो यहां पे अगर हम बात करें 15 ग्राम का, तो देखिए जब वो 6 होल 1/4% का लॉस पे बेच रहा है तो CP हमारे पास जो होगा वो क्या होगा 16 रुपीज, जो हमारे पास SP होगा वो क्या होगा 15 रुपीज, यानी हम कह सकते हैं 16 रुपीज CP है, यानी 16 ग्राम का जो CP है वो क्या है 16 रुपीज, लेकिन उसको लॉस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं 16 ग्राम का जो SP होगा वो क्या होगा 15 रुपीज। यहां तक बातें क्लियर हैं। देखिए SP हमारा 15 और CP हमारा क्या है 16, तो उसको लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 16 का सामान 15 में दे रहा होगा, तो 16 ग्राम का CP 16 रुपीज में कितना आएगा आपका, यहां से 100 रुपीज में 100 ग्राम, तो 16 रुपीज में 16 ग्राम, तो 16 ग्राम का CP 16 रुपीज और 16 ग्राम का SP 15 रुपीज। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बट यूजेज 14 ग्राम एट अ प्लेस ऑफ 16 ग्राम,
यानी इस 16 ग्राम की जगह वो क्या कर रहा है, 14 ग्राम दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि 14 ग्राम का जो एसपी है वो क्या है, 15 रुपीज। ये बात समझ में आई। कस्टमर को क्या कर रहा है कि 16 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 14 ग्राम। स्टेटमेंट में मेंशन है ऑलरेडी कि बट ही यूजेज 14 ग्राम एट अ प्लेस ऑफ 16 ग्राम। तो 14 ग्राम का एसपी पैसे तो वो वहीं लेगा, लेकिन आपको पता है कि 14 ग्राम का जो सीपी होगा वो कितना होगा, 14 रुपीज। बात समझ में आ रही है। 14 ग्राम का जो सीपी होगा वो कितना होगा, 14 रुपीज, क्योंकि हम ये वैल्यू ऑलरेडी लेट करके चल रहे हैं। अब आप देखिए वेट दोनों जगह क्या है, सेम। परचेज कितने में, 14 रुपीज में। सेल्ड कितने में, 15 में। कितने का फायदा, 14 का इंटू 100 यानी 50/7 यानी 7/7%। क्लियर। अब आते हैं हम अपने तरीके पे। आपको पता है कि 6 होल 1/4% का लॉस, तो 6 होल 1/4% का लॉस का मतलब क्या हो गया आपका, 1/16 यानी 16 का आर्टिकल कितने में, 15 में। क्लियर। 16 का आर्टिकल कितने में, 15 में। लेकिन 16 ग्राम की जगह वेट कितना दिया जा रहा है, 14, यानी कस्टमर के पास कितने गए, 14। पैसे कितने का है, 15 का। कितने का फायदा, 1 का। 1/14 इंटू 100 यानी 7/7%। क्लियर। ये लॉस है तो 16 की जगह 15, अगर यही प्रॉफिट होता तो 16 की जगह क्या हो जाता, 17। क्लियर। बात समझ में आई। यहां पे मैंने कैसे किया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो सिंपल ही है कि 1/16 तो आपका सीपी 16, 1 लॉस्ट, एसपी कितना हो गया, 15। तो हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। आपको पता है कि 16 ग्राम, तो 16 ग्राम का सीपी 16 रुपीज, तो 16 ग्राम का एसपी 15 रुपीज। बट वो 16 की जगह दे कितना रहा, 14, तो 14 ग्राम का एसपी 15 और 14 ग्राम का सीपी कितना होगा, 14 रुपीज। 1 का प्रॉफिट 1/14 इंटू 100। तो ये आपका प्राइस को हमने प्रॉपर अलग किया हुआ है और यहाँ पे हम एक ही वैल्यू में दोनों को लेके चलते हैं। क्लियर। नोट कर लें इसको। जो अगला क्वेश्चन है वो भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। क्या कर रहा है, डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड्स एट 6 होल 1/4% लॉस। यानी जो आपका लॉस है वो 6 होल 1/4% यानी 1/16, 16 सीपी, 1 लॉस, एसपी कितना, 15। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 16 ग्राम का एसपी होगा वो कितना होगा, 15 रुपीज। क्लियर। आप चाहें तो इसके ऊपर एक लाइन लिख लें कि 16 ग्राम का जो सीपी होगा वो 16 रुपीज, तभी उसको 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आउट ऑफ 16। क्लियर। पिछले क्वेश्चन में वेट दिया था, यहां पे क्या कर रहा है, बट ही यूजेज 12.5% लेस वेट। यहां पे वेट लेस की बात किया जा रहा है, यानी ध्यान से समझिए। वेट लेस का मतलब 12.5% यानी 1/8। अब ध्यान से समझिए 1/8 का मतलब क्या है कि वो 8 ग्राम में 1 ग्राम क्या देगा, लेस। यानी हम कह सकते हैं कि 8 ग्राम की जगह वो कस्टमर को कितना देगा, 7 ग्राम। बस यहां से सीधे सीधे देखिए 8 ग्राम की जगह 7 ग्राम, तो 16 ग्राम की जगह एसपी तो आपका यहीं रहना है। 16 ग्राम की जगह उल्टा लिख दिया मैंने, 16 ग्राम की जगह कितना देगा, 14 ग्राम, और पैसे कितने लेगा आपके, 15 रुपीज। बात समझ में आई। देखिए वेट में वो क्या कर रहा है, 12.5% का लेस दे रहा है, यानी 1/8 का लेस, यानी 8 ग्राम की जगह कितने देगा, 16 ग्राम, सॉरी 8 ग्राम की जगह कितना देगा, 7 ग्राम। तो 16 यहाँ पे 8, अगर हम इसको 16 करें तो 16 ग्राम की जगह कितना देगा वो, 14 ग्राम। तो यहाँ पे 16 ग्राम की जगह कितना दिया वो, 14 ग्राम। पैसे तो उतने ही ले रहे हैं, 15। अब हमें प्राइस बनाना है, तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम कि जो 14 ग्राम का सीपी होगा वो क्या होगा, 14 रुपीज। तो कितने का प्रॉफिट, 1/14 इंटू 100 यानी 1/7%। क्लियर। क्वेश्चन आपका यहां तक सेम था, बस ये 1/8 का लेस, यानी 8 की जगह 1 कम, यानी 8 की जगह 7, तो 16 की जगह 14। यहां से करेंगे तो सीधे आपको पता है 16 का आर्टिकल 15 में 16 की जगह वेट कितना, 14, कितने का फायदा, 1 का, 1/14 इंटू 100 यानी 1/7%। क्लियर।
तो बस लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टेटमेंट में कि 16 ग्राम की जगह वो क्या दे रहा है 14 ग्राम, और यहां पे आपका क्या दे दिया है 1/8 का क्या कर रहा है वो फॉल्स वेट कर रहा है। क्लियर, नोट कर लें इसको। फिर देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन क्या क्या, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड एट 10% प्रॉफिट, ठीक है, ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी 100 ग्राम का जो एसपी होगा वो 10% प्रॉफिट यानी 110 रुपीज। क्लियर, यहां तक बात समझ में। 100 ग्राम का सीपी कितना होगा 100 रुपीज, 100 ग्राम का एसपी कितना हो गया 110 रुपीज। बट यूज फॉल्स मीटर, और मीटर क्या कर रहा है वो फॉल्स कर रहा है, यानी यहां पे ग्राम की जगह आप चाहिए तो मीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही है कि 100 मीटर की जो प्राइस है वो 100 रुपीज, यहाँ पे 100 मीटर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा 110 रुपीज। क्लियर, अब आगे क्या कह रहा है वो, इसकी वजह से उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% प्रॉफिट का मतलब 3/10, तो 10 हमारा क्या हुआ सीपी, 3 क्या होगा प्रॉफिट, तो एसपी क्या होगा 13। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना वहां पे ये वैल्यू डायरेक्ट मैच हो जा रही थी, जो हमारा यहाँ पे आता था वो इसका मल्टीपल होता था या कुछ भी, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेम करने के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई करना, तो हम वहां पे 110 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 13 से, यानी यहाँ पे हमें इसी को मैच करना है, तो यहाँ इसको कर दिया हमने 13 से, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 110 से। तो 13 से करेंगे तो 1300 मीटर का जो प्राइस होगा वो क्या होगा 1430 रुपीज। ये क्या है आपका एसपी। आ रही बात समझ, हमने सिंपल इसको सेम किया, कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहेंगे सेम वैल्यू चलती रहेगी। यहाँ 110 से करेंगे तो जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा 1100, और जो एसपी होगा आपका सेम वहीं आ गया 1430, यानी यहाँ पे जो सीपी है अपने पास वो कितना है 1100 रुपीज। तो अब आपको पता है कि 1100 रुपीज अगर सीपी है तो इसमें आपका मीटर कितना आएगा 1100। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे जो मीटर आएगा वो कितना आएगा 1100। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो 1300 मीटर की जगह वो कितना यूज कर रहा है आपका 1100 मीटर, यानी 1300 मीटर की जगह जो फॉल्स वेट यूज किया जा रहा है वो कितना है आपका 1100 मीटर। तो 1 मीटर की जगह 1100 बाई 1300 मीटर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू किस में है मीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इनटू 100, यानी 1100 बाई 13 सेंटीमीटर वो यूज करेगा किसकी जगह 1 मीटर की जगह। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में फर्क था, एक बार और मैं बोल देता हूं क्वेश्चन। 100 मीटर की कॉस्ट 100 रुपीज, तो 100 मीटर की जगह वो क्या कर रहा है 10% का प्रॉफिट, यानी 100 मीटर का आर्टिकल 110 रुपीज में 30% का प्रॉफिट 3/10। तो यहाँ पे एसपी अपना कितना आया था 13, यहाँ पे एसपी कुछ और था, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया सेम कर लिया। तो जो सीपी की वैल्यू आई है वो यहाँ पे क्या आई 1100। तो आपको पता है 1100 में कितना मीटर आएगा 1100, यहाँ से 1300 मीटर की जगह वो कस्टमर को कितना दे रहा है 1100 मीटर, तो 1300 मीटर की जगह 1100 मीटर, तो 1 मीटर की जगह 1100 बाई 13, और इसको मीटर को कितना पूछा गया है कि सेंटीमीटर में, तो इनटू क्या कर देंगे 100, यानी 1100 बाई 13 सेंटीमीटर वो कस्टमर को देगा। क्लियर, तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।